वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या बात करने वाला हूं। टैक्सेशन पेपर में क्या ब्लंडर स्टूडेंट्स करते हैं जिसके कारण टैक्सेशन पेपर बच्चों को जनरली डिफिकल्ट लगता है बाद बाकी सब्जेक्ट से। टैक्सेशन पेपर में ऐसा क्या आप गलती कर सकते हो जो मैं चाहता हूं कि आज अगर आप उस गलती के बारे में जान लो, आप उसको अवॉइड करना आज से स्टार्ट करने लग जाओ। सो एग्जामिनेशन में आप वो मिस्टेक्स अगर नहीं दोहराएंगे तो यही पे आपका 20 से 25% मार्क्स बढ़ जाएगा गाइस। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत बच्चों से बात की है, उसके बाद सब समराइज करके मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और टॉपिक जैसा आपको अच्छा लगे हमको बताना कि आपको कैसा लगा सर। टैक्सेशन पेपर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इंटरमीडिएट में सबसे पहली बार आप ये सब्जेक्ट को देखते हैं और ये सब्जेक्ट के बारे में अपने रॉन्ग नोशंस बना लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट सच में बहुत बड़ा है। इट इज वेरी वेरी वास्ट, इट इज वेरी वेरी वास्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग वास्ट इट इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ब्लेंड। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि पूरा थ्योरी और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल है। आपको केस स्टडी पूछा जाएगा, आपको केस स्टडी का आंसर देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना आना चाहिए। स्टूडेंट ऐसा क्या ब्लंडर करते हैं टैक्सेशन पेपर में, आज वो मैं सब बताऊंगा। और वो ब्लंडर अगर आप करें तो आप फंसोगे, आप ब्लंडर मत करना। वो ब्लंडर का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सर पहला ब्लंडर जो बच्चे करते हैं वो है फॉरगेटिंग द प्रोविजंस। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रोविजंस पढ़ने के बाद, लॉस पढ़ने के बाद उसे भूलेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप उसे एक टाइम के बाद भूल जाते हैं। आज हम भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी बने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पहले जब हम पढ़ रहे थे एज अ स्टूडेंट, हमें सारे टॉपिक्स याद रहते थे। बट सीए बनने के बाद जो टॉपिक्स, जो चीज में हम एक्सक्लूसिवली एक्सपर्टीज होते हैं, हमें बस वही याद रहता, बाद बाकी हम भूल जाते हैं। बट आप एक स्टूडेंट हो, आप भूल नहीं सकते। भूलना आपके लिए बहुत बड़ा एक पेनलाइज ऑफेंस हो जाएगा। यू कैनॉट फॉरगेट द प्रोविजंस। तो पहला ब्लंडर अगर आप करेंगे तो आप यही करेंगे कि आप जो पढ़े हैं आप उसे भूल जाएंगे। तो फॉरगेटिंग द प्रोविजन इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू विल बी डूइंग इन योर टैक्सेशन पेपर। अब उस पेपर को, उस फॉरगेटिंग वाली चीज को, उस फॉरगेटिंग वाली ब्लंडर को किस तरीके से ठीक किया जाए। टैक्स इज अ सब्जेक्ट जहां पे आपको फ्रीक्वेंट रिविजन्स की दरकार है। सर आप क्या बात कर रहे हो, तो सारे सब्जेक्ट्स की दरकार है? नहीं बेटा, टैक्स में थोड़ा ज्यादा दरकार है। टैक्स में थोड़ा ज्यादा दरकार है, क्योंकि यहां पे आपकी जो प्रोविजंस होती है वो बाद बाकी चैप्टर्स के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है। टीडीएस का चैप्टर हो सकता है कैपिटल गेन के साथ कनेक्टेड हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ कनेक्टेड हो। टैक्स रेट का चैप्टर टोटल इनकम के साथ कनेक्टेड है, डिडक्शंस के साथ कनेक्टेड है। डिडक्शंस का चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर बाद बाकी पीजीबीपी हेड्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पे प्रोविजंस भूलना एक आम बात है सर। तो सबसे पहला स्टेप, स्टूडेंट्स प्रोविजन भूल जाते हैं। वो बोलते सर हम एक बार पढ़ लिए, हमने सर का क्लास कर लिया, सर का क्लास करने के बाद खुद से एक बार रिवीजन कर लिया। नहीं, यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही दिन में 3 बार रिवीजन कर लो। टैक्स में बिल्कुल ऐसा मत करो। टैक्सेशन पेपर में आपको रेगुलर इंटरवल्स में रिवीजन करना पड़ेगा। रेगुलर इंटरवल्स मतलब क्या? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप परमानेंटली नहीं छोड़ सकते। आपको बीच बीच में थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता रहेगा। फ्रीक्वेंट इंटरवल से फॉर एग्जांपल, अगर आप 7 आवर्स प्लान करके रखे हो कि आप 7 आवर्स एक हफ्ता में टैक्सेशन को रिवाइज करने के लिए टाइम दोगे, तो आप एक दिन में 7 आवर्स मत दीजिए प्लीज। आप 1 आवर्स इंटू 1 डे ईच करके 7 डेज करके उसको आप 1 आवर्स दीजिए। तो एक एक घंटा अगर आप डेली पढ़ते हो ना, तो इसके बहाने आप लॉन्गर पीरियड तक टैक्स के प्रोविजंस को अपने माइंड में रिटेन कर सकते हो। तो 7 दिन आप स्पेंड भी किए, 7 घंटा स्पेंड किए, और 1 घंटे एक दिन में अगर आप देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। मैं बता रहा हूं, ये आपका कंप्लीट रिवीजन करने के बाद वाला टाइम मैं बता रहा हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो अगर आप 15 आवर्स दे रहे हो तो आप डिवाइड करो उसको, आप डेली दो, या कम से कम ऑल्टरनेटिवली करो। 1-2 दिन में ही पूरा टैक्सेशन पेपर रिवाइज करके मत छोड़ दो, आप भूल जाएंगे सब्जेक्ट को।
सर ऐसे तो सारे सब्जेक्ट्स में करना पड़ेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, आप प्रैक्टिस कर लिए, डिसेंट कर लिए, फिर आप उसको एक बार सेट असाइड कर सकते हैं। बट टैक्सेशन पेपर में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरलिंक्ड है टॉपिक्स, बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम वास्ट है सिलेबस, और खाली लिखना ऐसा नहीं है कि बस ओरल आप बस इसका सही आंसर देकर आ गए, आपका खाली न्यूमेरिकल आंसर देकर आ गए, आपको बहुत सारी चीज करने पड़ेंगे इसमें। तो फॉरगेटिंग द प्रोविजन इज द बिगेस्ट ब्लंडर आप कर सकते हो टैक्सेशन पेपर में। तो प्लीज इसका मैंने आपको तोड़ दे दिया। फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहिए, रेगुलर इंटरवल्स में रिवीजन करते रहिए। जो टॉपिक आप क्लास में कर रहे हैं उसके साथ साथ जो टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं उसको भी एक बार 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 टच करिए, रिवीजन करते रहिए, एक एक घंटा डेली एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा सर। फेल टू अप्लाई द प्रोविजंस इन द क्वेश्चंस, फेल टू अप्लाई द प्रोविजंस इन द क्वेश्चंस, ये सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का कि सर हम प्रोविजन तो जानते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। प्रोविजन सब जानते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों सर? हम है ना सर थोड़े से परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद नहीं आता, हमें समझ नहीं आता कि किस तरह से आंसर को लिखे, किस तरह से आंसर को डिटरमाइन करें और किस तरह से आंसर को क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने खाली पूरा टाइम प्रोविजन 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 करने पे ही लगा दिया। लैक ऑफ प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन नॉट बीइंग एबल टू डिराइव द सॉल्यूशन डिस्पाइट नोइंग द एप्लीकेबल लॉ। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बेटा, खाली लॉ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आप लॉ को सही मायने में अप्लाई करना सीखते हो। मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का सारा प्रोविजंस पढ़ा दिया, बट मैंने क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं कराया, तो आप एप्लीकेशन कैसे सीखोगे? आपको एप्लीकेशन सीखने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपके लिए जबरदस्त तरीके से टैक्स सेवियर बुक, मेरा जीएसटी क्वेश्चन बैंक, इनकम टैक्स क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपको दे के रखा है। बस आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, सब चीज करना है। तो इफ यू फेल टू अप्लाई द प्रोविजंस इन द क्वेश्चंस, वहां पे जाके आपको डिफिकल्टी फेस होगी सर, ये मत करना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। थर्ड, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, क्या बच्चे ये समझते हैं कि आपका ये एक ओरल एग्जामिनेशन है? क्या आपको ये लगता है कि बस आप क्लास देखे, आपने 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हो गया, क्वेश्चन आंसर देख लिया, रीड कर लिया, हो गया, और सीधा एग्जामिनेशन में जाके पेन चलाएंगे? गलत सोच रहे हैं आप। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। You are not writing answers, you are just reading the questions. This is the biggest blunder. This is the biggest blunder. आप खाली आंसर्स लिख ही नहीं रहे हैं, आप खाली क्वेश्चन आंसर। मैं काफी देखता हूं बच्चे लोग को कि वो सेवियर बुक में से, मेरे टैक्स सेवियर बुक में से वो खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ के चले जाते हैं। जब लिखने का बारी आता है तो पेन चलता नहीं है सर, हाथ चलता नहीं है, कैसे चलेगा? कभी प्रैक्टिस ही नहीं की हो। तो प्रैक्टिस लिख के करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। इट इज अ रिटन एग्जाम, नॉट एन ओरल एग्जाम। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे टैक्सेशन में क्वेश्चंस, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चाहे इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल करना है, मेरा टैक्स सिविर करना है, विच इज अ कंपाइलेशन ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट टर्म पेपर्स। चाहे मैं आईसीआई का बात करूं, चाहे मैं आईसीएसआई का बात करूं, चाहे मैं आईसीएमआई का बात करूं, सारे इंस्टीट्यूट में यही चीज रेलिवेंट है। और सबका मेरा टैक्स सिविर बुक अवेलेबल है, आप चाहे तो मेरे वेबसाइट में जाके परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी बुक, प्रिंटेड बुक आपके पास डिलीवर किया जाएगा। www.nikunjgoenka.com में जाके बुक चेक कर लेना। तो डोंट जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड आंसर्स, यू नीड टू राइट इट। राइट करना सीखना पड़ेगा सर। ओनली सॉल्विंग चैप्टर वाइज क्वेश्चन विल नॉट डू बेटा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन इनिशियल लेवल पे काम आता है। अब जब आप प्रो हो चुके हो, अब एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आ रहा है, आपको रैंडम क्वेश्चंस उठाना पड़ेगा। रैंडम यानी टोटल इनकम का क्वेश्चन उठा लिया, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन का मिक्स क्वेश्चन उठा लिया। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर वाइज ही करते रहेंगे। एग्जामिनेशन चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता कि देखो रिटर्न से पहले पूछते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से चलो एक पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं पूछता है। आपको रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसके लिए टैक्स सिविर बुक सबसे बेस्ट है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज मेनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल। रैंडमली उठाइए, अपने आप को टेस्ट करिए कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस करिए, राइट करिए सारे आंसर्स प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट के साथ। देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है। इंक्रीज योर स्पीड। बहुत सारे आपको मिस्टेक्स पता चलेंगे जब आपको एक्चुअली एग्जीक्यूशन के बारे में पता चलेगा।
तो इन एग्जाम्स क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड चैप्टर वाइज, बट इट विल बी अ मिक्स्ड बैग. स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द टफ क्वेश्चंस. आपको टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. खाली इजी इजी करके नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन जो सर ने करा है उसी को 2-4 बार 5 बार कर लिया. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सब चीज को कवर करिए. अपने स्टडी मैट को भी कवर कर लिया, पीटीपीस को भी कवर कर लिया, लास्ट 4 टर्म 5 टर्म के एमटीपीस को कवर कर लिया. यार मैंने तो सब दे दिया ना मेरे टैक्स में, वहां से कर लो, हो गया. एमसीक्यू भी कर लिया, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी कर लिया. वो तभी कर पाएंगे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, एग्जामिनेशन वाले कंफर्ट जोन से निकल के एग्जामिनेशन जोन में एंटर करेंगे. एग्जामिनेशन जोन में एंटर करना पड़ेगा सर, और वो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी अब एग्जामिनेशन जोन में एंटर कर सकते हैं. अभी बहुत सारे बच्चे तो अभी भी कंफर्ट जोन में ही बैठे हैं, एग्जामिनेशन जोन में आए ही नहीं है सर. टाइम नहीं है बेटा आपके पास. नॉट वॉचिंग मैराथन्स एंड रिविजन सेशंस, ये तो खैर बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता. सर जो भी हो, हम यूट्यूब पे एग्जाम के पहले 2 महीना कंटिन्यूसली अभी मैराथन सेशंस, रिविजन सेशंस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस, एमसीक्यू सीरीज सब कुछ लेकर आएंगे. प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा. अपार्ट फ्रॉम द रिविजन जो आप अपना कर रहे हो, आपको हमारे साथ भी सिलेबस रिवाइज करना चाहिए. आपको उन टीचर्स के साथ भी रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है. मतलब जो भी आपको लगता है, देखिए बेस्ट सारे टीचर्स हैं, आपको जिनके साथ आपका कनेक्ट बैठ गया बस आप उनके साथ अपना प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए. जो भी आपको बेस्ट लगा आप अपने हिसाब से जरूर देखिएगा मैराथन सेशंस, रिवीजन सेशंस. ट्रस्ट में इससे आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा. तो ये सब कुछ ब्लंडर्स है कि आप मैराथन वॉच नहीं करते, रिवीजन सेशंस टाइमली नहीं देखते यूट्यूब पे, ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज रैंडमली सवाल प्रैक्टिस करें, रैंडमली सवाल देखे कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. बुक बंद करके देखे, बुक बंद करके अपने आप से डिस्कस करो कि क्या तुम इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे. क्या रैंडमली अपने आप से कोई भी एक सेक्शन नंबर 24B क्या है, 25 क्या है, 32(1)(2)A क्या है, अपने आप से सवाल जवाब करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे याद है कि नहीं. अपने आप को सेल्फ टेस्ट किया करिए. नॉट राइटिंग आंसर्स, जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. भाई राइट नहीं करेगा तो दिक्कत है भाई, तुमको लिखने का हैबिट नहीं आएगा. अप्लाई नहीं करते हो, अप्लाई नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं की हो. तुम खाली प्रोविजन 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 पढ़ते रहते हो, तुम कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हो. तो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, कुछ ऐसे ही मैनुअली बना लीजिए कि अल्टीमेटली आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और प्रोविजंस भूलना नहीं है, प्रोविजंस नहीं भूलना, इसका ओनली तोड़ है रिवीजन 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 रिवीजन. जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट आपके माइंड में ये प्रोविजन सेट होगा सर. तो ये बेसिक ब्लंडर्स है जो बच्चे टैक्सेशन पेपर में करते हैं. और भी कुछ बात मैं बोलूंगा, टिप्स बोलूंगा, वो एग्जाम्स के पहले बोलूंगा. अभी आप ये ब्लंडर्स के ऊपर अवॉइड करो जो मैंने आज आपको बताया. मैं सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं. मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत सारे बच्चों से फीडबैक ली और फाइनली मैंने कंक्लूजन में पहुंचा कि ये कुछ मिस्टेक्स है जो बच्चे मिस्टेक्स कमिट करते हैं, वो जानने के बावजूद भी कमिट करते हैं. आपको मैंने बता दिया पहले कि कमिंग एग्जामिनेशन के पहले आप ये मिस्टेक्स मत करना, सो दैट आपको भी ये फालतू में अननेसेसरली 20 से 25 नंबर गंवाना नहीं पड़े सर. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना सेशन को, और हमारे बेल आइकन बटन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन प्रेस कर देना. और क्या करना, बस और कुछ मत करना, पढ़ाई करो. ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. एंड डोंट वरी गाइज, हम लोग का बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर के चैनल में. और हमारा फुल ऑन क्लासेस अवेलेबल है www.nikunjgoenka.com. एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप लोग के लिए क्लासेस अवेलेबल है. बिल्कुल आप सोचिए मत, खाली डेमो वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगा तो जरूर क्लासेस लेना और रेफर भी करना हमारे आपके सारे जूनियर्स को. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन.